और आज इसी संघ ने, समन संघ ने मुझे एक जो समन संघ का कंसेप्ट है वो बताने की एक ड्यूटी दी है। तो मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा। है समन संघ का, मेरा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हमारा है वो। हम सभी जो संघ में है, संघ का कंसेप्ट है। तो इसमें थोड़ा मैं विस्तार थोड़ा बताएंगे आज। हमें 3.5 42 महीने, ये तीसरा 5 मई को, 4 मई को हमारे जो है ना 42 मंथ्स हो चुके थे चलते हुए। लगातार लगातार डेली जूम पे मीटिंग होती है। और ये मीटिंग होते हुए जो है 3.5 साल लगातार हुए हैं। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे काम बढ़ा शुरुआत होने के बाद, तो ये सिर्फ ये मीटिंग नहीं है, बहुत कुछ और है। बहुत काम अलग चलता रहता है। ये एक किसी भी सबसे पहले जुड़ने वाले समण के लिए ये द्वार है। यहाँ से वो शुरुआत होती है, परिचय देते हैं, अपना नंबर देते हैं, फिर आगे बातचीत शुरू होती है। तो ये मीटिंग जो है दिल्ली की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और ये एक रास्ता है, स्टार्टिंग है समन संघ को जानने की और इसमें आने की, काम करने की, फिर आगे पहुंचाने की। समन संघ जब शुरुआत हुई थी तो इसके, अभी सारे नए साथी भी हैं, सुने ध्यान से। मैं पूरा कोशिश करूंगा, थोड़ा ब्रीफ भी, और मेन पॉइंट्स कैसे ये चला। तो हमारी हालत सभी को पता है। और जो हालत है, हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये सबको समझ आ गई थी। और बहुत हमारे जो अनुभवी साथी थे पुराने, अलग अलग संगठनों में, पार्टियों में काम किए लोग, उन्होंने उन्हें लगा कि ये इतना कुछ होने के बाद, आज 74 साल हो गए, तो हमारी हालत ठीक हो क्यों नहीं रही। हमारा संविधान है, समनों का ही है वो, संविधान है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। हमारे अधिकार जाए जा रहे हैं। हमारे जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और संगठन इतने सारे बने जा रहे हैं, वो टूटते जा रहे हैं, फिर और बन जाते, बढ़ते जा रहे हैं। और जो चाहते थे, जैसा उन्होंने प्रयास किया, साहब काशीराम जी ने जितना मेहनत की, इतना समाज को बहुजन समाज बनाकर और उनको जो रास्ता दिखाया, वो सारा फिर से बंद हो गया था, हो गया। और उनके बाद जो जन आंदोलन है, समाज को जगाने का, जन जागरण का, समाज को समझाने का, बात करने का, उनको असली जो हमारा पुरातन संघ है ये समझे, वो काम बंद कर दिया हमारे उनके बाद। और जो पॉलिटिक्स, उन्होंने जो राजनीति में थोड़ा सा एक कहते हैं टेस्ट करके दिखाया, तो सभी उसी में लग गए और ये काम बंद कर दिया। तो हमारी वो भी थोड़े दिनों बाद में वो भी बंद होगी। राजनीति में भी थोड़ी बहुत जो सह बनी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो उन्होंने वो काम तो बंद ही कर दिया। साथ के साथ वो, जिसको हम कहेंगे हमारे विरोधी या जो हमारा अधिकार छीनने में लगे, उन्हीं के साथ वो काम करने लगे। उन्हीं की तरज पे, या उनके कह सकते हैं कि पिट्ठू बने, या कुछ ऐसे ऐसे काम किए कि मजबूरी में उन्हें और कुछ कर नहीं सके। समाज के बजाय वो अपनी, उनकी जो है प्रायोरिटी है, वो खुद की होगी, खुद के मंत्रालय की होगी, खुद के एमपी सिप, एमएलए सिप, या जो भी पद है वो ज्यादा रही है। तो सबने सोचा किया क्या जाए, अब ये तो इकट्ठे नहीं हो रहे, इकट्ठे हों तो कुछ बात बने, इकट्ठे होते नहीं। 131 एमपी हमारे हैं, और उनको आंखों के सामने सारे कानून जो बनते हैं वो एक के बाद एक हमारे विरुद्ध आ रहे हैं। SC ST एक्ट भी ऐसा हुआ, प्राइवेटाइजेशन है वो भी हमारे फेवर में नहीं है। तो जो समन जो लोग हैं, या 90% जो बहुजन के या मूल्यवासी के, जिनका सब कुछ है, तो वो सब हो नहीं रहा था। तो ये बात समझ आए कि ये लोग जो हमारे नुमाइंदे हम भेजते हैं प्रतिनिधित्व के लिए, वो नहीं आने को तैयार। तो अब आम जनता को इस बारे में बताने का काम शुरू करना पड़ेगा।
और इस तरह से ये जो समन संघवाद का है, वी द पीपल नाम से जो काम शुरू हुआ था। और क्योंकि ये 2021 में शुरू हुआ तो उस टाइम कोविड का प्रकोप था। तो कोविड में सभी ने जो रास्ते अपनाए मिलने जुलने के, वो रास्ता सभी का जूम मीटिंग ही था। तो यहाँ भी वो जूम मीटिंग के थ्रू शुरू किया गया, क्योंकि ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो कोविड था उसमें भी हमारी हालत समनों की सबसे खराब रही। क्योंकि जिनके पास धन दौलत रिसोर्सिस थे, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स थे, वो लोग तो उनके लिए तो ये सब चीजें बुक थी, चाहे बीमार ना हो तो भी, क्रिटिकल ना हो तो भी बेड तक रिजर्व थे। और हम सब लोग इतना सब कुछ होने बाद हमारा कहीं कुछ नहीं रहा, और सबकी हालत, और वो हम जल्दी भूल जाते हैं, आज भी भूल रहे हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमारे हालत थाली और ताली में हम उलझा उलझा दिए गए, उससे इलाज की बात करने लग गए। और हम मूर्ख बने हुए हैं, अब भी बने हैं। ये सब उस टाइम सोच के ही वी द पीपल नाम से शुरू किया गया था, और ये बातचीत शुरू हुई आपस में यही जूम पे, 8, 10, 20, 30, 50 ऐसे चलता रहा, क्योंकि जूम भी सभी को पता नहीं था पहले। तो जोड़ते थे, बात करते थे दिन में, और शाम को जूम पे आते थे। किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं, तो ऐसे जुड़ के और परिचय लेते थे। फिर रात को देर तक, 1, 1, 2, 2, 3, 3 बजे तक भी बैठ के आपस में बहुत सारी चर्चाएं होती थी। क्योंकि जब नए नए होते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, तो और कुछ उस टाइम इस कोविड के कारण भी लोग और कुछ तो कर भी नहीं पा रहे थे। तो बातचीत बहुत होती थी, इससे फिर धीरे धीरे डिस्कशन हुआ तो पता चला कि हम कहाँ खड़े हैं, और हमारी हालत ये सब क्यों है। तो वो बातें बहुत होती थी, रीजंस, कि कारण क्या है। कारण बहुत सारे सामने आते थे कि ये इकट्ठा क्यों नहीं होते, प्रधानगी चाहिए इनको, नेता लोग हैं इनको, जो संगठन है उन वो इकट्ठा नहीं हो रहे, उनमें प्रधानगी, हर एक को प्रधानगी चाहिए। संगठन टूटते जा रहे हैं, अगर किसी को प्रधान नहीं बनते हैं तो उसी संगठन को तोड़ के दूसरा खुद प्रधान बनने की उसमें रहता है। चंदे की हालत थी, चंदा सबको चाहिए, पैसे चाहिए, सबको गाड़ियां चाहिए जो संगठनों में है। तो चंदा इकट्ठा कर करके वो कैसे काम कर रहे थे, तो उन्हें पता भी था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, करते रहे, पर हमारे अधिकार क्यों जा रहे थे। तो ये बातें यहाँ होती थी, तो ये सारी बुराइयां, सारी चीजें समझते गए, तो बात ये हुई कि कुछ नियम हम बनाएंगे और उन नियमों पे चलेंगे। नियमों में चलने के लिए फिर ये बातें सारी जो डिस्कस करके जो निकला कि ये पुरानी ये बुराइयां हैं, इनको हम कैसे दूर करेंगे। तो ये वी द पीपल में नियम बने कि हम, संविधान ही हमारा नेता है, और संविधान सब कुछ है, संविधान को तो हम मानेंगे। संविधान है वो संविधान है, हमारे लिए है। लेकिन बहुत सारी बातें उसमें है, प्रियम्बल ही है, जैसे समता की बात है वो हम नहीं मानते, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मान नहीं देते एक्चुअल में सिर्फ। तो ये बात हुई कि हम इक्वलिटी में विश्वास करते, तो हम इक्वलिटी प्रैक्टिकली लाएंगे। प्रैक्टिकली लाएंगे तो ये बात हुई कि हम इकट्ठा होंगे, लेकिन हमारी जो भी मीटिंग होगी उसमें हम कम से कम खर्चा, पैसे पहले ही नहीं है, तो अपने भवनों में, स्थलों में मीटिंग करेंगे, और सभी नीचे बैठेंगे, या कुर्सी पे बैठेंगे तो सभी कुर्सी पे बैठेंगे। और अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो उस कुर्सी का पैसा भी खुद ही देंगे, तो स्वाभिमानी बने। खाने का खर्चा है वो नहीं करेंगे हम इकट्ठा, अपने घर से ही खाना लेके आएंगे, वहां मिक्स करके वहीं खाएंगे। तो ये छोटे छोटे नियम थे, ये इस तरह के थे जिससे हमारी आपसी भाईचारा, आपसी विश्वास बढ़े, और एक नम्रता आए। क्योंकि जो संगठनों में और इनमें जो काम हो रहे थे वो पदों के उसमें रहते थे, और एक बार जो मंच पे बैठ जाता वो नीचे समाज में आने को तैयार नहीं होते थे। खर्चा इतना होता था, लोगों से वसूल लेते थे, आधा खर्च कर देते थे, आधा अपने जेबों में, घरों में। ये सब चीजें सबने देखी हुई थी, और ये कारण थे। वो जल्दी से बिक भी जाते थे, फिर दूसरे पार्टी, इलेक्शन टाइम है और ऐसा। और बाद एमपी एमएलए भी ऐसे ही हालत समझ में आ रही है कि क्यों हो रहा है ये। तो ये नियम, ये सब चीजें पुराने अनुभवों के आधार पे ही छोटे छोटे नियम बनाए गए। और फिर संबोधन का नियम बनाया भी, अगर हम मान्यवर जैसे अलग अलग तरह के हैं,
पुकारने के, वो बड़े इस तरह के कि बड़ा छोटा उसमें भी है। तो वो संबोधन का तरीका बहन जी और सर का किया डिस्कशन करके। और जो आज हाउस लगता है, वो हाउस पहले जल्दी जल्दी लगता था। नियम बनाने के लिए सप्ताह में भी 8वें दिन लग जाता था, कभी 10 दिन बाद में। और ये कुछ दिनों तक सिलसिला चलता रहा, छोटे छोटे नियम बने। और सबको इकट्ठा करने के लिए अलग अलग भी, कोई वर्कमैन है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, 17 तरह की जो सर्विसेज है, उनको वो आपस में इकट्ठा करना, कोऑर्डिनेट करना। और समनों के लिए वो काम करे, तो आपस में हमें जरूरत हो तो उन्हीं को हम बुलाएं, छोटी छोटी सर्विस। नेट चला गया शायद। जब ये छोटे छोटे नियम बनते बनते और कुछ चीजें ऐसी आई, उसके बाद समझ में आया कि हम सुखी कब थे, हमारे जो सारे रिसोर्सेज हमारे पास कब थे, कितना था। तो बहुत सारे यहाँ सभी तरह के लोग जुड़ते थे। तो कुछ साथी ज्यादा समझ थी जिनको, उन्होंने ज्यादा बातें बताई पुरानी, और कैसे हम सुखी थे, कैसे हम इकट्ठा थे, हमारी क्या पहचान थी, और कौन सा संघ था, हम संघ में रहते थे, संघवाद था कोई, जन जो पुरानी व्यवस्थाएं थी बुद्ध से भी पहले क्या थी, जनपद थे, तो गण व्यवस्थाएं थी। वो सब चीजें डिस्कशन करके फिर बातें आई कि हमारा जो है, जब हम सुखी थे तो हम संघ में रहते थे, और वो संघ जो था वो समण संघ था, और हमारी पहचान समण थी। समता में रहने वाले लोग हैं, हम समता में रहने वाले लोग थे, उसी के अनुसार हमारी पहचान समण थी। और बुद्ध भी, जो तथागत सिद्धार्थ गौतम थे, वो भी उसी संघ के, समण संघ के ही हिस्सा थे, बुद्ध बनने से पहले। जैसे 16 जनपद थे, तो उसमें पता था कि कुछ जन गण व्यवस्था थी, और कुछ राजाशाही थी, दो चार जो है। लेकिन सारे के सारे संघ के नियम समण, सारे समण थे। और वो संघ अलग जरूर थे, लेकिन नियम संघ वाले थे सभी में। अलग ग्रुप कह सकते हैं, अलग अलग जनपद थे, पर सभी आम लोगों की व्यवस्था थी, वो समण व्यवस्था ही थी। और समण संघ के जो अब नियम जैसे हम बात करें, यही फॉलो करते थे। सभी इक्वलिटी में विश्वास करते थे, सभी प्रकृति में विश्वास करते थे, सभी वो प्रकृति पूजक थे। जो बातें हैं सारी उन्हीं को मानने वाले थे, इक्वलिटी में रहते थे, सब अपना काम खुद करते थे, स्वाभिमानी थे। तो सारी चीजें जो है, यही चीजें थी। सभी जनपद थे, चाहे गण व्यवस्था थी, चाहे राजशाही थी। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे नाम चेंज करके वी द पीपल से समन संघ शुरू हुआ, जैसे अभी लखपत सिंह सर ने बताया। तो ये संघ तब से हुआ। अब हम इसको कह सकते हैं कि कोई नया नहीं है, ये हमारा वही पुरातन संघ है जो हम भूल गए थे। अब समझ में आया भी बातें क्या हुई। समण जब डिस्कस होता है, कहते हैं ये जो है इतिहास है, वो समण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का जो संघर्ष है। बाबा साहब ने भी ये कहा। लेकिन अब ये समझ आ गया कि संस्कृति है वो समण ही थी, उसमें विकृत करके। और बमनों ने बाद में ये 400-500 सालों में ही, 400-500 सालों में इसको विकृत करके अपना संस्कृत ऐसे दिखाया कि ये वमन संस्कृति है। जिसको आज की भाषा की बात करें तो शर्मण और ब्राह्मण जो बात करते हैं, तो ये संस्कृति कोई है नहीं, है ही शर्मण का संस्कृति कह सकते हैं इसको आज की भाषा में। क्योंकि आज हिंदी चलती है, जैसे देवनागरी लिपि है, तो उस भाषा के हिसाब से शर्मण और ब्राह्मण जो बात करते हैं, यही संघर्ष है। लेकिन ब्राह्मण है एक वर्ग है, ब्राह्मण, और संस्कृति सारी, क्योंकि संस्कृति उन्हीं की होती है जो जहाँ के लोग होते हैं। तो हमारे सारे यहीं के लोग हैं हम, 90-95%। तो संस्कृति तो हमारी चलेगी, कोई बाहर से आएगा उसकी तो संस्कृति तो होती नहीं है। और उसे जो रहते हैं ऑलरेडी, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर, उनके रीति रिवाज, सब कुछ वही मानना पड़ता है। तो नेचुरली संस्कृति तो सारी हमारी थी। अब 400-500 सालों में उसी संस्कृति में घुस के और उसको धीरे धीरे विकृत करके, और ऐसा
पीछे 200-300 साल पहले कह सकते हैं, जब लिखने का काम था, जब हमें एजुकेशन जो है, पढ़ने लिखने का कुछ समय के लिए अधिकार जो है खत्म कर दिया था। तो उस टाइम जो ग्रंथ लिखे गए, खासकर मुगल पीढ़ के बाद, उसमें ऐसी चीजें सारी सारी लिखी गई जो हमारे बारे में तो कुछ था नहीं। सारा कुछ लिखा हो, ऐसा लिखा कि हम हमेशा से ही जो मांगने वाले या शूद्र है, ये हमेशा ऐसे हैं और हमारा काम यही है। और ये मीनिंग बदल दिए, समन और बमन है, इनकी शब्दावली को सरमन और ब्राह्मण कर दिया। और सरमन का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, उसकी व्याख्या भी बदल दी कि श्रमण मतलब श्रम करने वाले लोग, श्रमिक जो है, काम करने वाले मजदूर, श्रमजीवी, ऐसा कुछ रूपांतरण करके ऐसे बता दिया कि ये तो सिर्फ, जैसे कहते भी हैं, चौथा जो चार वर्ण की बात है, ये तो सेवा करने वाले हैं सिर्फ, जो शूद्र वर्ग जो चौथा वर्ण है उसमें सभी आते हैं। तो ऐसा कुछ लिख के दिया, लिखा। और हमें जब पढ़ने का अधिकार मिला अंग्रेजों के टाइम में, या खासकर जब उसके बाद फुल्ले साहब और धीरे धीरे जो कुछ लोग हुए, तो पता चला कि जो है, था तो सब कुछ हमारा ही, पर लेकिन पढ़ा हमने कहाँ से? जो लिखा हुआ तो वही पढ़ा ज्यादा। तो कितनी हम रिसर्च करते, वो तो अंग्रेजों ने आगे बहुत कुछ रिसर्च कर करके सामने लाया, नहीं तो कुछ जो लिखा हो तो ऐसा है कि कुछ था ही नहीं बाहर। तो वो पढ़ के हमने आगे पढ़ाया, तो हमने पढ़ा कि हम भाई श्रमण हैं और श्रम करने वाले हैं, हम तो श्रमजीवी मेहनत कश लोग हैं। इसी में हम गर्व करते रहे अभी तक भी। अभी हम जानते, अभी हम यहाँ समण संघ में जो बात करते हैं, इससे पहले मैं सोचता हूँ कि सभी सभी इस बात को मानेंगे कि श्रमण शब्द के वाक्य के अनुसार ही हम अपने आप पे गर्व करते थे कि हम मेहनत करने वाले हैं। अपनी जातियां हैं, वो जाति है क्या है? जाति काम की पहचान थी, उसको हमने अभी पकड़ा हुआ था। तो अपने अपने काम जाति को, हालांकि जो है उसको छोटा करके बताया जा रहा है, लेकिन हमने भी उसको मान लिया। और लेकिन जो गर्व करते हैं वो काम के आधार पे, हम अपनी जाति पे या श्रमिक बन के हम गर्व करते रहे हैं और अपने आप को सही मानने लग गए कि हम तो भाई श्रमिक है, स्वाभिमानी है, काम करके खाने वाले लोग हैं। ये नहीं सोचा कि अरे, जब हम थे ही हम, तो बाकी और कौन था? राजा कौन था? व्यापारी कौन था? शिक्षक कौन था? शिक्षाविद कौन थे? डॉक्टर कौन थे? तो ये बातें जब धीरे धीरे पता चली, तो सब कुछ तो हम ही थे, दूसरे हो कैसे सकते हैं? तो ये बात समझ आ गई। तो सारा का सारा संस्कृति, संसाधन, सब कल्चर हमारी है, ये बात यहीं रह के समझ में आई। तो हम बात करने लगे। अब जो इस संघ समन संघ से दूर है, वो ये सोचते हैं कि ये बातें सही नहीं है। उन्हें मतलब समझ जब ही आएगी, अंदर घुसेंगे, धीरे धीरे बातें सुनेंगे, थोड़ा सा अपना जो अब तक का माइंड बना हुआ है, अब तक उन्होंने सुना है, उसको थोड़ा खाली करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सारा सारा 1213 से जो बाद हुआ है, सारा 1200 तक तो सब कुछ हमारी समन कल्चर ही थी, सब कुछ था। तो जो समन व्यवस्था है वो पुरानी है, हमारी पुरातन है। और ये मैं समन, एक मिनट, आजाद सरकार है कुछ। तो हमारी जो व्यवस्था, समन व्यवस्था है, ये संघ ऐसे काम करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर काम बढ़ा। काम बढ़ा तो ये है कि हमें प्रवक्ता चाहिए। इस समर संघ के कंसेप्ट को बताने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए जिम्मेवारी दी गई कि आप स्पोक हैं, प्रवक्ता हैं। हाउस में पास होता था, कौन समझ गया, कौन आगे बताने लायक हो गया, तो वो अपनी जिम्मेवारी ले कि मैं ये काम करूंगा, लोगों तक बात करूंगा। तो सबको समझ, प्रवक्ता या स्पोक कहते हैं, वो जिम्मेवारी दी गई। तो स्पोक बने। और जो हाउस लगता था उसमें फिर ये नियम बना कि जैसे पार्लियामेंट लगती है ना, जिसमें एमपी, इसी तरह स्पोक है। वो हाउस में वो उन्हीं के अधिकार थे कि वो अपनी जो भी कोई बात रखना चाहे, कोई प्लान बना के लेके आए,
वो लेके आए, डिस्कस करें समनों की, इसके लिए क्या फायदेमंद चीजें हैं, क्या नियम है, क्या उन्हें काम करना है, वो अपना प्लान लेके आए, समझें, यहाँ पे बताएं, डिस्कस करें और वो पास कराएं। तो बहुत सारे जो नियम है वो भी इसी तरह, फिर छोटे छोटे नियम है उनको इकट्ठा किया गया और नियम पारित पहले थे कुछ मिला के 10, जो जिनको हम गोल्डन रूल कहते हैं, वो भी फिर बन के समर संघ में पारित हुए, संघ के हाउस में। वो नियम रोज बताए जाते हैं एक एक करके भी। जो है केवल समन, इसमें समन ही आ सकते हैं, वमन नहीं आ सकता, ये एक बहुत क्लियर लाइन है। क्योंकि जो ये संघ है, ये समर संघ सामाजिक संघ है, ये कोई धार्मिक संघ नहीं है। कई बार हम यहाँ और भी बैठे हैं अभी ये समझते हैं कि धर्म का काम है, जो धार्मिक काम करते हैं या बुद्ध थे वो कह सकते हैं कि वो कोई डिफेंस नहीं कर सकते। कोई बुद्ध है तो वो आदमी, मनुष्य मनुष्य में, प्राणी में वो डिफेंस नहीं कर सकता, वो सबको सिखाएगा, सब बराबर है उसके लिए। लेकिन हम समण है, और समन ब्राह्मण की जो एक लाइन है उसे हमें समझाना, ये हमारा संघ है। ब्राह्मणों का संघ है, ठीक है, जो अपने संघ उनका है, वो जो काम करे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कोई ज्यादा। पर हमें अपने संघ की बात करनी है, अपने समणों के सुख की बात करनी है, तो हम अपना संघ बना के अपनी व्यवस्था को ठीक करेंगे, अपने सिस्टम को। तो ये बात है। तो पहला नियम है वो सिर्फ केवल समन आ सकते हैं, इसमें वमन नहीं आ सकता। दूसरा नियम जो बनाया वो चंदा कभी नहीं, क्योंकि ये चंदा भी हमें बांट रहा था। संगठन पे संगठन बन रहे थे, हर कोई चंदा के पैसे के चक्कर में आपस में लड़ते हैं, और संगठन है वो टूटते हैं, क्योंकि नियम उनके ऐसे ही हैं। प्रधानगी पे लड़ते हैं या चंदे पे लड़ते हैं, या कहीं अखबार में नाम दिया, नाम के चक्कर में लड़ते हैं, या मंच पे नहीं बिठाया तो लड़ते हैं। वो छोटे छोटे जो नियम अभी है वो सारे नियम इनमें कवर हो जाते हैं। तो चंदा का नियम में सब कवर हो जाता है। क्योंकि चंदा, अगर कोई चंदा लेते हैं संगठन और कोई 5 लाख 2 लाख पैसे देता है संघ को, उन संगठनों को, तो वो इतने आके वहां पे अपना पूरा समनों पे रोब जमाता है, उस मीटिंग का पूरा मालिक बन के बैठ जाता है, और हमारी विचार तो जाता नहीं समनों का। कैसे लोगों को आप क्या विचार बताओगे, क्योंकि वो अपनी बात करवाएगा, पैसे दिए हैं, वो तो पूरा अपना रोब जमा के सब कुछ, उसको मीटिंग भी होगी तो उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो ये चीजें इसलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं, और फिर चंदे के चक्कर में बढ़ते हैं। ऐसे तीसरा नियम जो है जाति का अभ्यास कभी नहीं, ये भी ऐसे ही नियम बनाया, क्योंकि जातियां हमें जो है बांट रही है, हम जाति पे गर्व कर करके टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ती जा रही है। अब 29 लाख संगठन और 6,743 जातियां, इतने टुकड़ों में बंट गए हम समझ। तो कैसे हम इकट्ठा होंगे, कैसे हमारे जो अधिकार बचेंगे। तो हम खुद ही, जो हमारे विरोधी है वो मैंने संघ है, उनका जो बात करते हैं उनका काम खुद ही कर देते हैं। तो चौथा नियम है केवल संघवाद, यहाँ संघवाद के, क्योंकि नियम सारे संघ के हैं, पुरातन नियम है सारे के सारे, जैसे पहले बुद्ध से भी पहले जो संघ था वो नियम वही नियम है। केवल संघवाद, यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। संघ है, कोई भी नियम कोई बात होती है तो सब मिलजुल के इकट्ठा होके बात करके, डिस्कस करके, तर्क वितर्क करके फिर लागू होता है वो। तो केवल संघवाद है, कोई राजावाद, रानीवाद या एकलवाद, संगठनवाद, कोई वाद नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो है संघवाद है। और ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं है यहाँ पे, जो हमें तोड़ती है टुकड़ों टुकड़ों में। पद के चक्कर में लड़ते हैं हम, आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, प्रतिष्ठा के भूखे रहते हैं, हमेशा ऊंचा नीचा बनाए रखते हैं। कोई मीटिंग होती है तो उसमें कोई किसी को कुर्सी ऊपर मंच पे ना बैठने दे, वो नाराज हो जाता है। किसी का अखबार में नाम नहीं आता तो नाराज होता है। तो नाम भी हो गया, किसी को माला नहीं पहनाए, अब वो माला पहनाने का मतलब, जो कुछ लोगों को पहना दी उनका तो स्वागत हो गया, बाकी बैठे क्या कर रहे हैं भाई, वो लोग भी तो आम हैं, उनको भी उनका स्वागत हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें, ये नियम नहीं है, ये नियम बनाए गए हैं कि यहाँ पद प्रतिष्ठा मंच वाला कुछ है नहीं, यहाँ मीटिंग होती है, सब बराबर बैठते हैं, एक संघ आसन लग जाता है, उस पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये पंजीकरण है, ये भी नियम बनाया कि नहीं होगा। पंजीकरण इतने सारे हो रहे हैं, आज तक इतने संगठन होंगे, उससे कौन सा फायदा हो गया पंजीकरण करने से। तो वो तो बल्कि एक बंधन और हो जाता है पंजीकरण होते ही।
वो उसके प्रधान और जो बन जाते हैं, उसमें वो उसके मालिक बन जाते हैं, मालिकाना हक जताते हैं। तो ये सब चीजें, पंजीकरण तो गाड़ी का जो है या जमीन का, इस तरह की चीजों का होता है, जो मालिक होता है उसका कोई। तो ऐसे ही संगठनों के मालिक बने हुए हैं। एक बार संगठन में पंजीकरण कराया जिन्होंने कराया, वो परमानेंट ऐसे होते हैं, ये तो मेरा ही संगठन है, बताओ कैसे होगा। तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं संगठन, मालिक बढ़ते जा रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं होते। और फिर संघाधिदेश देश सर्वोपरि, जैसे आज बताया लखपत सिंह सर ने, तो वो संघ का आदेश हमें मानना है। एक बार पारित हो गया नियम, तो हमें सबको मानना ही है वो नियम, चाहे वो जैसा भी है। हालांकि जो संघ व्यवस्था है, जब सारे मिलजुल के और तर्क वितर्क करके कोई भी बात को नियम बनाते हैं, तो वो सही होता है, वो गलत होने के चांसेस नहीं रहते। और कोई ठीक है, किसी का नहीं समझ आया नाम पर मानना जरूरी है, और नहीं तो फिर सजा मिलेगी। संघ जो है वो नियम भी है आगे, जैसे बताया। और एक बात थोड़ा मैं करेक्ट कर दूं कि जो गौतम सिद्धार्थ गौतम है, उनको जो सजा मिली, उसके बाद वो रात को या कहीं ऐसा नहीं निकले, वो बिल्कुल घर से प्रॉपर बात करके सब कुछ समझ के समझा के, और उनकी विदाई हुई है पूरी वहाँ जो परिवज्या लेने के लिए। ठीक है, दुखी सभी होते हैं, वो हुए पूरा गांव पूरा क्षेत्र। लेकिन क्योंकि वो बड़े किसान थे, और हमें पता है कि जिनके नाम थोड़ा ज्यादा होता है उनको लोग भी ज्यादा करते ही हैं भी, ठीक है हमारे हितैषी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वो रात को कहीं घर से छुप के गए, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा करेक्शन जरूरी थी बात। और उसके बाद नियम है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। अब इस पे बहुत झगड़े सोचते हैं लोग। अब संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ में जो लोग हैं उनमें से कोई तो राजनीति करेगा, वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई संघ में रहता है और संघ के नियमों का पालन करता है, संघ ही बना है, तो वो अगर जाएगा राजनीति में, तो वो संघ समनों के संघ है, इस समनों की बात करेगा। इसलिए ये नियम इसलिए है कि संघ संघ तो सारे काम करेगा, एक काम तो है नहीं। संघ देखो, व्यापार वाला काम भी हमारे संघ में से ही कोई करेगा। कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी, यही सब काम सारे, कोई टीचर है, ये सब काम समनों के ही तो है। तो कोई ऐसा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे समन जो अपना राजनीति में भी जाएंगे। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ सारे काम करेगा, एक ही काम नहीं है, राजनीति भी उसका एक छोटा सा काम है, करे। लेकिन समनों के नियमों के अनुसार कोई उधर जाता है, जाएगा तो यहाँ उसका सदस्य बना रहेगा, एक्टिव नहीं, उसके यहाँ पे बात नहीं हो सकती, वो कोई अपनी राय नहीं दे पाएगा। एक नॉर्मल सदस्य है, क्योंकि 120 करोड़ समन है, वो भी समन रहेगा, और यहाँ से बात करके जाएगा तो अच्छी बात है, उसकी सदस्यता भी बनी रहेगी। अगर वो वहां जाके और समनों के विचार के अनुसार, समनों के इसके अनुसार काम नहीं करेगा, तो फिर संघ सोचेगा भी यहाँ क्या हुआ, उसको जो सजा देंगे या उसका निष्कासन होगा वो अलग मैटर रहेगा। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं कर सकते, राजनीति में कोई भी जाए। अब ये नियम बनाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे अब सारे राजनीति की तरफ बात करते हैं भाई, ये राजनीति जो है सारे तालों की चाबी है। लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि वो चाबी है, वो है कहाँ। वो तब होगी वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इतने सारे संगठन पार्टियां सारे बात वो करते हैं पर इकट्ठा नहीं होते, और इकट्ठा हो भी ना वो चाबी लगेगी नहीं। अब इस बात के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि सब में वही है, अगेन वही बुराइयां, पद प्रतिष्ठा मंच माला सारी चीजें उनको वही चाहिए, प्रधानगी मंत्र हर एक को, हर कोई संगठन के प्रधान चाहिए कि मैं ही सीएम बनूं। तो ये समस्याएं हैं, इसलिए उनको हमें बाध्य भी करना है इकट्ठा होने के लिए। तो आम लोग हम सब इकट्ठा हों, और इकट्ठे होते हैं तो यूनियन स्ट्रेंथ पता है, बल मिलता है। और फिर हम, कोई हमारे नुमाइंदे हैं कुछ गलत वहां पे बात करते हैं, या हमारे जो अधिकारों का हनन होता है उस पर आवाज नहीं उठाते, तो हम इकट्ठे होके ही उनसे प्रश्न कर सकते हैं। एक अकेला प्रश्न नहीं कर सकता उनसे भी, क्यों? तो इकट्ठे होंगे तो उनपे भी दबाव पड़ेगा कि संघ है कोई, तो पहली बात तो खुद ही सोच के आवाज उठाएंगे कोई गलत होगा तो, और उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा उल्टा।
अगर संघ होगा हमारा आम लोगों का, जैसे समन संघ, तो जो पॉलिटिक्स में जाएगी उसके पीछे संघ होगा तो उसे भी ताकत मिलेगी, वो गलत काम भी नहीं करेगा और समनों के हितों की बातें पूरी तरह से वहां रख पाएगा और वहां मानी भी जाएगी। अब संघ ही नहीं है तो कौन पूछेगा। अब कहीं कुछ घटना हो जाती है तो हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वहां वो अलग अलग जाते हैं, अपना झंडा अपना बैनर लगा के, तो जो जो पावर में है जिनके पास है उन्हें पता है भी ये अलग अलग है, तो वो क्यों बात मानेंगे। तो ये ऐसी ऐसी बातें जो समझते तो हैं लेकिन बस अपने उस पद प्रतिष्ठा और उस चक्कर में पता समाज की हालत के बारे में नहीं सोचते, अपनी बात समझते हैं। वैसे ये नियम फिर बनते गए हैं। संघाती की वापसी कभी नहीं, ये भी वही नियम है कि कोई ऐसा करेगा संघात, तो ये 10 के नियम है, 10वां नियम है, ये नियम कभी बदले नहीं जाएंगे। तो ये सारे नियम इतने इंपॉर्टेंट है कि ये अगर हमें मानने भी है, नहीं मानेंगे तो फिर तो संग रहेगा नहीं। और यहाँ कोई विरोध हो ही नहीं सकता, कोई जाएगा भी तो यहाँ से क्या लेके जाएगा बताओ। यहाँ ना तो चंदा है, ना कोई अकाउंट है, ना कोई किसी तरह का कोई पद है। तो सभी यहाँ पे संघ में विपक्ष और पक्ष भी नहीं होता, क्यों नहीं होगा। विपक्ष क्या होएगा, यहाँ तो नियम है उनको फॉलो करना है। 120 करोड़ समन है जो एक्टिव है यहाँ काम करते हैं, जो इनएक्टिव है आ नहीं रहे हैं वो आ जाएंगे, कल को आना तो सबको ही पड़ेगा इन विचारों पे। तो ऐसे ये समन संघ पिछले 3.5 साल से काम करता है, कर रहा है। जिसको काम करना है वो अपनी जिम्मेवारी ले, स्पोक का पद है सबसे पहले, वो स्पोक बने और एक स्पोक को कम से कम 10 लोगों को जोड़ने की, स्पोक बनाने की जिम्मेवारी। और स्पोक बनने के लिए कुछ शर्तें यही है कि वो 10 नियम है इनको फॉलो कर रहा हो सकता है आज पूरा नहीं कर पा रहा हो तो उसके मन में हो कि मुझे करना है पूरा, उसकी भावना हो, तो वो 10 नियम उसे पूरे पालन करने के हिसाब से पता हो और वो इस बात में सक्षम समझे अपने आप को कि मैं दूसरे समन भाई को इस बारे में बात करके समझा सकता हूँ। तो वो स्पोक बने, समझाने का काम आगे शुरू करें, मीटिंगें लगाएं। और जहां भी है वहां पे कोई नियम हमारा पुराना है, सप्ताह में एक दिन सन्निपात बाहुल, वो जरूर अपनाए जितने, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम करेगा हमारा। कहीं कोई दूर से कोई साथी काम आएगा तो जैसे कहते हैं ना पड़ोसी सबसे पहले काम आता है, तो हमारा जहां भी हम रह वो है और हमें समन संग समझ में आ गया तो हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। सप्ताह में एक दिन 2 घंटे 3 घंटे अपने ही किसी भवन में वहां पास में, चाहे मोहल्ला है मोहल्ले में शुरू कर दे, चाहे घर में ही शुरू कर लें कि सप्ताह में एक दिन 2 घंटे बैठेंगे। समन संघ का इतना जो है ग्रंथ है, विचार बातें हैं, सारी नियम है, इन पे हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनको अपनाने की तरफ बढ़ेंगे। अगली बार फिर हर सप्ताह ये काम शुरू करें। और जब हम ये काम शुरू करेंगे तो इकट्ठा होना शुरू होंगे तो आसपास हमें एकदम उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई कहते हैं ना क्या फायदा, क्या उससे है, वो ये फायदा जो हम छुपा हुआ है हमें पता नहीं चलता। जैसे ही हम इकट्ठे होते हैं तो आसपास उसका प्रचार होने के बाद उन्हें ये लगता है ये लोग इकट्ठे हैं तो हमारे साथ छोटी मोटी जो जुम जाती है या फिर बड़ी है वो होती नहीं है। हर कोई जो बैड एलिमेंट्स है वो ये चेक करता है किसी के साथ कुछ भी होता है या करने की उसका इरादा होता है कि ये कौन है, कहाँ से आता है, अकेला है, कौन इसके साथ है, कौन सपोर्टर है, कौन इसके रिश्तेदारी में है, कौन यहाँ इसका आना जाना है। जब कोई अकेला हो तो उस पर जल्दी हमला होता है, जल्दी उसके जो है बुरा कोई भी कुछ करता है तो। लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है वो सोचता है तो फिर वो बचते हैं फिर उन चीजों से भी, ये तो वही इकट्ठे हैं और इनके साथ कुछ करना का मतलब अपने आप को दुविधा में डालना। तो ये सन्निपात बाहुल है, सप्ताह में एक दिन जो संडे को इकट्ठे हो सकते हैं, वो काम भी, वो भी एक नियम है यहाँ पे सन्निपात बात बाहुल करना। तो हमारे स्पोक बने ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक जाए। मैं समन हूँ, ये एक बहुत बड़ा 1000 दिन का हमारा कैंपेन है। इसको सबको 120 करोड़ लोगों तक, क्योंकि समन हमारी पहचान है, जाति जो है हमारी पहचान नहीं है। जातीय पहचान हमारी पुरानी कामों की पहचान थी, जिसको हमने आज जातीय पहचान बना के उसको स्वीकार किए बैठे हैं
हमें इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। हमें जाति की बात नहीं करनी, हम समण है, बस समण से आगे नहीं जाना चाहिए। जाति है कोई कागजों में लिखा हुआ है, दर्ज है, तो कोई बात नहीं, वो फायदा हमें संवैधानिक अधिकार है, वो लेते रहें। पर व्यवहारिकता में हमें उसको भूल जाएं और अपनी पहचान है वो समण बना के समण बताएं हर जगह जहां भी जाए कि हम तो समण है। हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया हम समण है, यही पहचान है हमारी, जाति जुति हमारे नहीं होती कोई। अगर ये बातें शुरू करें घर में भी, बच्चों में भी, कहीं भी हो, तो उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपसे कोई पूछेगा तो आप अल्टीमेटली हमारे से क्या पूछते हैं, कोई बात करता है, हर एक के मन में होती है कि इसकी उस कास्ट तक कैसे जाऊं, जाति तक। तो कोई उससे आगे बढ़ेगा नहीं अगर आप उनको कह दो कि हम तो समण है, समण होते हैं, हमारी जाति वाति कुछ नहीं होती। काम है, काम पुराने हैं हमारे, आज हम कुछ और काम कर रहे हैं, काम की पहचान तो बदलती रहती है। हमारे बाप दादा हो सकता है कुछ और काम करते हो, कोई कोई मिट्टी का काम करता हो, कोई चमड़े का करता हो, कोई कपड़े का, कोई बुनकर। लेकिन आज हम क्या काम कर रहे हैं, तो हमारी पहचान वो है। लेकिन हम उस पुरानी पहचान को पकड़े हुए हैं और वो बताने लग जाते हैं, जबकि पहचान काम तो हमारे बाप दादाओं के थे, हमारा काम तो बदल गया है। तो इसलिए हमें ये पहचान है, लेकिन जो हमारी समण पहचान है ये कभी भी नहीं बदली, ये हमेशा रही है। और इतनी पुरातन है, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम मर जाएंगे तब भी रहेगी, हम विदेश विदेश कहीं भी चले जाएंगे वहां भी रहेगी। तो हमारी समतावादी लोग हैं, समण पहचान हमारी ये हमेशा की है। तो ये हमें हर समण तक ये पहचान को याद करवाने के लिए मेहनत करनी है। और जब हम इसमें कामयाब होंगे तो सारे समण जब इकट्ठा होंगे तो हमारे सारे सारे अधिकार अपने आप आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जो भी व्यवस्थाएं होगी सारी समनों की होगी फिर। अभी जो व्यवस्थाएं हैं सारी, क्योंकि हम सारे विषमतावादी विचार है ना उसको फॉलो करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल या संगठन या हम खुद भी अभी तक विषमतावादी वमनों वाला विचार, वम वाला विचार उस पे चलते हैं। ये जो पद प्रतिष्ठा, लोभ लालच, ये सब चीजें वमनों के विचार हैं। आपस में बंटना, जातीय भावना, एक दूसरे के छोटा बड़ा समझना, ये सब विषमतावाद है, भेदभाव है। ये हमारे मन के अंदर ही बस गया है, उसको निकालना है हमें। तो हम है समण, इसको जैसे जैसे हम पहुंचाएंगे तो किसी को समण पहचान याद कराने के साथ साथ अगर वो मानता है तो नेचुरली वो समण का अर्थ भी जानेगा। और समण का अर्थ जानेगा तो उसके अनुसार अपने आचरण को भी ठीक करेगा। तो वो समतावादी बनने की कोशिश करेगा। भाई समण है, मैं समण हूं तो मेरी पहचान है, तो मुझे नेचुरली उसके अनुसार कुछ कोशिश ये भी करूंगा भी मैं बदलूं। तो मैं समतावाद का व्यवहार करूंगा, समन के नियमों को भी मानूंगा। और ऐसा करते ही हमारे अंदर बहुत सारे अलगाववाद है, आपसी भेदभाव खत्म हो जाएंगे, हम इकट्ठे होना आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर इकट्ठा होना शुरू करें और समन पहचान को हम आगे बढ़ाएं। यही इतनी बात कह के मैं अपना समन संघ का कंसेप्ट यही खत्म करता हूँ, टाइम काफी हो गया है। और कोई किसी तरह की कोई बात गलत, मेरे शब्दों का गलत चयन हो गया हो और किसी को हर्ट हुआ तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि।